तुम्हारे कर्म, तुम्हारी नियति। क्या यह सिर्फ एक कहावत है, या हमारे जीवन का एक ऐसा अटूट सत्य जिसे हम लाख कोशिशों के बाद भी टाल नहीं सकते? एक ऐसे ही सवाल का जवाब जानने के लिए एक ज्ञानी पंडित ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। उसकी यात्रा शुरू हुई एक साधारण मुलाकात से, लेकिन खत्म हुई एक ऐसी त्रासदी पर जिसने यह साबित कर दिया कि इंसान अपने कर्मों के जाल से कभी नहीं बच सकता। एक रहस्यमयी मुलाकात। एक समय की बात है, एक बहुत ज्ञानी पंडित अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए दूसरे गांव जा रहा था। उसका मित्र जन्म से ही गूंगा और अपाहिज था। रास्ते में एक सुनसान जगह पर उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी व्यक्ति से हुई, जिसका नाम था धर्मराज। धर्मराज की बातों में एक अजीब सी गहराई थी और उसकी आंखों में एक अनजाना सा रहस्य छिपा था। पंडित को लगा कि उसका सफर आसानी से कट जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, पंडित को एहसास हुआ कि इस सफर में कुछ तो गड़बड़ है। जब धर्मराज का साया मंडराया, जब वे एक गांव के पास पहुंचे, धर्मराज ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक काम है। पंडित ने हां कहा और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद गांव में कोहराम मच गया। खबर फैली कि एक व्यक्ति को एक सांड ने मार दिया है। यह सुनकर पंडित हैरान हुआ, क्योंकि यह सब ठीक उसी समय हुआ था जब धर्मराज वहां था। पंडित ने सोचा, क्या यह सिर्फ एक संयोग है? फिर वे दोनों दूसरे गांव पहुंचे। रात हो गई थी और पंडित ने रात भर वहीं रुकने का सुझाव दिया। धर्मराज ने फिर कहा कि उसे किसी को कुछ सामान देना है। कुछ ही समय बाद गांव में अचानक आग लग गई। सब तरफ चीख पुकार मच गई। पंडित को अब यह लगने लगा कि धर्मराज जहां भी जाता है, वहां कोई न कोई अनहोनी जरूर होती है। पंडित ने सुलझाया रहस्य। तीसरे गांव के पास पहुंचकर धर्मराज ने फिर वही बात दोहराई, आप आगे चलिए, मुझे एक मित्र से मिलना है। इस बार पंडित आगे नहीं गया। वह वहीं खड़ा होकर देखने लगा कि धर्मराज कहां जाता है। थोड़ी देर बाद उसे लोगों की आवाजें सुनाई दी कि किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। यह सब देखकर पंडित का शक यकीन में बदल गया। जब धर्मराज वापस आया तो पंडित ने उससे पूछा, तुम जिस भी गांव में जाते हो, वहां मौत क्यों होती है? धर्मराज मुस्कुराया और अपनी असली पहचान बताई, मैं यमदूत हूं। मैं यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरता हूं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। पंडित यह सुनकर घबरा गया, लेकिन उसमें अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो मेरी मृत्यु कब होगी? यमदूत ने कहा, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे अजीब बात यह होगी कि तुम स्वयं ही खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। नियति से भागने की कोशिश, अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी सुनकर पंडित दुखी हो गया। उसने इससे बचने का उपाय सोचा। उसने राजा से सारी बात बताई। राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह ली और उन्होंने फैसला किया कि अगर पंडित दूसरे राज्य में जाएगा ही नहीं तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने पंडित को अपने ही महल में रहने की व्यवस्था कर दी। पंडित भी अपनी मौत से इतना डरा हुआ था कि उसने कहीं भी आना जाना बंद कर दिया। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए और पंडित की मौत का दिन आ गया। उस रात पंडित डर के मारे जल्दी सो गया, लेकिन उसे नींद में चलने की बीमारी थी। वह उठा और नींद में ही अपने राज्य से बाहर एक पड़ोसी राज्य के राजा के महल में पहुंच गया और सीधे राजा के कमरे में रानी के बगल में सो गया। सुबह जब राजा ने उसे देखा तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसे तुरंत फांसी पर चढ़ाने का हुक्म सुना दिया। पंडित बहुत हैरान था, लेकिन उसे यमदूत की बात याद आ गई। उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे नहीं पता कि मैं यहां कैसे पहुंचा, लेकिन मुझे यह पता है कि आज मेरी मृत्यु होनी थी। राजा ने अपने पड़ोसी राजा से सच्चाई का पता लगाया और पंडित की बात सही निकली। अब राजा धर्म संकट में था, क्योंकि उसने बिना वजह एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी थी। कच्चे सूत का धागा और नियति का खेल मंत्रियों ने एक समाधान दिया। महाराज, पंडित को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी दी जाए। इससे आपका वचन भी पूरा हो जाएगा और पंडित के प्राण भी बच जाएंगे। राजा ने यह बात मान ली। पंडित को भी पूरा यकीन था कि कच्चे धागे से उसकी मौत नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही उसे फांसी दी गई, धागा टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था।
धागे के झटके से पंडित के गले की एक नस कट गई और वह तड़प तड़प कर मर गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश करें, अपनी नियति को बदल नहीं सकते। हमारे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। पंडित ने अपनी मौत से बचने के लिए जो कुछ भी किया वही उसके कर्म बन गए और उसे अपनी नियति तक पहुंचा दिया। क्या आपको लगता है कि इस कहानी में पंडित की मौत का कारण उसकी अपनी कोशिशें